दोस्तों 2021 में अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनी ब्रांच खोलकर किस तरह 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर मिनी ब्रांच को बहुत आसानी से बताऊं तो मिनी ब्रांच यहां पर वो ब्रांच होती है जिन ब्रांचों को बैंक यहां पर छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में और जो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड क्षेत्र होता है उन क्षेत्र पर जाकर अपने मिनी ब्रांच ओपन कराता है। उस मिनी ब्रांच में जो यहाँ पर गांव के कस्टमर होते हैं वो अपने यहाँ पर बैंकिंग के काम कर सकते हैं। यानी कि जिस काम को करने के लिए उन भाइयों को यहाँ पर बड़े बैंक में जाना होता है वो सारे काम वो अपने यहाँ पर मिनी बैंक में कर सकते हैं, जिससे उन्हें यहाँ पर टाइम की बचत होती है और वो यहाँ पर बहुत आसानी से अपने बैंकिंग के कार्य कर सकते हैं। सो आज जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनी ब्रांच किस तरह से खोल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आपके लिए निकल कर आता है कि मिनी ब्रांच खोलने के लिए हमारे पास किस किस डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी हो जाता है और मिनी बैंक को खोलने के लिए हमें लगभग कितने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे मिनी बैंक को खोलने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि कोई व्यक्ति अगर मिनी ब्रांच यहाँ पर खोलता है, मिनी ब्रांच खोलने के बाद वो यहाँ पर कितने पैसे महीने के कमा सकता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप मिनी बैंक के लिए किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको किस किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है और उसके बाद यहाँ पर आप अगर अपना मिनी बैंक खोलना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मिनी बैंक की शुरुआत कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किस तरह से खोल सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। उस यूट्यूब चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो। तो सबसे पहले आपके लिए समझ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट की एक चेकलिस्ट के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और 10th और 12th की मार्कशीट और लगभग 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी सिविल रिपोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट आपका उस बैंक में होना चाहिए जिस बैंक से आप अपनी मिनी ब्रांच को यहां पर कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी यहां पर लिंक ब्रांच रहेगी उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी सिविल रिपोर्ट होनी चाहिए। आप यहां पर दोस्तों सिविल रिपोर्ट में किसी प्रकार के कोई डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। और जो सबसे बड़ा यहां पर डॉक्यूमेंट निकल कर आता है वो यहां पर होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट एक यहां पर ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में हमारे करेक्टर का पता चलता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस तो यहां पर नहीं चल रहा है, हम यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। उस करेक्टर सर्टिफिकेट में हमें यहाँ पर जो पुलिस होती है वो यहाँ पर वेरीफाई करती है कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हम उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट का होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप किसी भी बैंक या स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल जो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आता है कि मिनी ब्रांच को खोलने के लिए यहां पर हमें क्या करना होगा। दोस्तों अगर आप यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना होगा आप यहां पर समझ लीजिए। दोस्तों मिनी बैंक को खोलने के लिए यहां पर जो भी बैंक अपनी मिनी ब्रांच खोलती है वो बैंक आपको डायरेक्टली सेंटर नहीं देती है, यानी कि बैंक ने अपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी को इन्वॉल्व कर रखा है। वो थर्ड पार्टी कंपनी आपको डायरेक्टली सेंटर देती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां पर किसी बैंक का मिनी बैंक लेना है तो मिनी बैंक लेने के लिए मैं यहां पर डायरेक्टली बैंक से ना संपर्क करके मैं यहां पर थर्ड पार्टी से संपर्क करूंगा। वो थर्ड पार्टी कंपनी जो होगी मुझे यहां पर मिनी बैंक की फ्रेंचाइजी दे देगी, लेकिन वो फ्रेंचाइजी जो होगी वो स्टेट बैंक की होगी। वो जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो केवल हमें फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराएगी। सो इसलिए अगर आपको मिनी बैंक की यहां पर शाखा चाहिए तो आप यहां पर थर्ड पार्टी कंपनी से आपसे संपर्क करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अब सवाल निकल कर आता है कि यहां पर हम मिनी बैंक
अगर खोलते हैं तो हमें लगभग यहाँ पर कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। दोस्तों मिनी बैंक की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पर बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर मान लीजिए लगभग आपके 1 लाख रुपए बड़ी आसानी से खर्च हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर मिनी बैंक खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए अपने खर्च करके आप यहाँ पर मिनी बैंक बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल निकल कर आता है कि सर हमने यहाँ पर मिनी बैंक खोलने का मन बना लिया है, मिनी बैंक खोलने के बाद हम यहाँ पर लगभग कितने पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं 1 महीने के अंदर। दोस्तों अगर मैं आपको मिनी बैंक की कमाई के बारे में बताऊं, यानी कि जो भाई यहाँ पर स्टेट बैंक का या किसी और बैंक का मिनी बैंक चलाते हैं वो यहाँ पर महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं और किस तरह से वो पैसे कमाते हैं, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों जब भी कोई यहाँ पर मिनी बैंक खोलता है तो उसके मिनी बैंक पर यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं। कुछ कस्टमर यहाँ पर पैसे निकालते हैं, कुछ कस्टमर यहाँ पर पैसे कहीं पर भेजते हैं, कुछ अपना नया अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ यहाँ पर NEFT, RTGS और यहाँ पर बैंक के अंदर यहाँ पर बीमे कराते हैं, PMJY, SBY, APY, यानी कि जो भी आप सारी सर्विसेज बैंक में जाकर करते हैं वो सारी सर्विसेज आप अपने मिनी बैंक के सेंटर पर करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी काम यहाँ पर मिनी बैंक का संचालक करता है उस काम के बदले में उसे बैंक यहाँ पर कमीशन देता है। अगर मैं आपको कमीशन के बारे में बताऊं तो दोस्तों अगर आप यहां पर किसी भी भाई के लगभग 10,000 रुपए उसके अकाउंट से निकालते हैं तो 10,000 रुपए निकालने के बदले लगभग आपको 12 से 15 रुपए कमीशन यहां पर मिलती है, जो काफ़ी अच्छी स्मार्ट इंसेंटिव यहां पर निकल कर आता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर किसी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, मान लीजिए आप यहां पर किसी के अकाउंट में 15-20 हज़ार रुपए भेजते हैं तो लगभग आपको 15 रुपए से 20 रुपए की कमीशन यहां पर मिलती है, जो काफ़ी अच्छी कमीशन यहां पर निकल कर आती है। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों आप जो भी यहाँ पर न्यू अकाउंट खोलते हैं तो न्यू अकाउंट खोलने के बाद यहाँ पर आपको लगभग बैंक की तरफ से 30 रुपए एक अकाउंट पर दिए जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे यहाँ पर निकल कर आती है। और उसी के साथ साथ जब आप यहाँ पर NEFT करते हैं, RTGS करते हैं तो उस पर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कमीशन बैंक की तरफ से दी जाती है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके सेंटर पर लगभग एक दिन में 10 कस्टमर आपके पैसे निकालने वाले आते हैं और लगभग 20 कस्टमर आपके सेंटर पर यहाँ पर पैसे जमा करने वाले आते हैं, तो कुल आपके यहाँ पर सेंटर पे 30 कस्टमर विजिट करते हैं तो लगभग आप यहाँ पर एक दिन में 400 से 500 रुपए आप केवल कमीशन के ही कमा लेंगे। और दोस्तों अगर आप इस कमीशन को 30 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपकी जो इनकम है वो केवल कमीशन की ही 30,000 रुपए या 25,000 रुपए निकल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। उसके साथ साथ जब आप सेंटर खोलते हैं तो आप अपने सेंटर पर और भी काफ़ी सारे काम करते हैं, जिस काम के बदले आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मुनाफा हो जाता है। तो एक मिनी बैंक संचालक लगभग एक महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक यहाँ पर कमा लेता है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि आप यहाँ पर मिनी बैंक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिनी बैंक के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपको किस किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप यहाँ पर मिनी बैंक की फ्रेंचाइजी लेने के लिए बैंक ने थर्ड पार्टी कंपनी को हायर कर रखा है, जो थर्ड पार्टी कंपनी आपको सेंटर प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको टॉप 4 कंपनी के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर 1 पर जो सबसे बड़ी कंपनी निकल कर आती है वो यहाँ पर आती है CSC। दोस्तों CSC यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी में काम करने वाली एक गवर्नमेंट कंपनी है, जो आपको यहाँ पर जो बैंक की मिनी ब्रांच होती है वो आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कंपनी से अपनी मिनी बैंक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर CSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो CSC के जो अधिकारी होंगे वो आपसे डायरेक्टली संपर्क करेंगे और डायरेक्टली संपर्क करने के बाद जो भी वहाँ पर CSC का प्रोसेस होगा लगभग 3 से 4 महीने में आपको CSC के थ्रू स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप अपना सेंटर खोल के काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे नंबर की बहुत बड़ी कंपनी है वो है यहाँ पर सेव सॉल्यूशन। सेव सॉल्यूशन पर अभी आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो उसके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और जो भी उनका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को फॉलो करके आपसे वो एक फॉर्म भराएंगे और उसके बाद आपका जो सेंटर लेने का प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट कर देंगे और लगभग 3 से 4 महीने में आपको सेंटर
सेंटर मिल जाएगा। दोस्तों तीसरी नंबर की जो बड़ी कंपनी यहाँ पर निकल कर आती है वो है यहाँ पर ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल अभी नई कंपनी आई है, लेकिन ये सेंटर काफ़ी जल्दी प्रोवाइड करा रही है। तो आप ट्रांसकॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आपको बैंक की तरफ से सेंटर मिल जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि हमें यहाँ पर फ्रेंचाइजी की फीस कितनी देनी होगी। दोस्तों CSC जो यहाँ पर आपको सेंटर देती है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, लेकिन जो और अदर कंपनी यहाँ पर मैंने आपको बताई है ये लगभग आपसे 25 से 30 हज़ार रुपये आपसे स्टेट बैंक के मिनी बैंक की फ्रेंचाइजी के नाम पर चार्ज करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि जब भी आप मिनी बैंक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर CSC सेंटर से ही मिनी बैंक ले। CSC से अलग अगर आपको CSC से मिनी बैंक नहीं मिलता है तभी आप अदर कंपनी के पास जाकर सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए सवाल निकल कर आता है कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी डिवाइस लेनी होगी अपनी मिनी बैंक खोलने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जो लगभग यहाँ पर 4 GB रैम और लगभग 120 GB हार्ड डिस्क हो। उसके बाद दूसरा एक आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, तीसरा आपके पास एक मोर डिवाइस होनी चाहिए, और चौथा आपके पास एक छोटा सा काउंटर होना चाहिए, और पांचवा आपके पास एक लगभग कैमरा जो यहाँ पर होता है, जो वेब कैम होता है, वो आपके पास होना चाहिए। ये सारी डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आप यहाँ पर मिनी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।